सो वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं अबाउट द रीडिंग मटेरियल और इंडियन हिस्ट्री में हमें कौन कौन सी बुक्स हैं जो करनी है, स्पेसिफिकली किन चैप्टर्स पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। सो इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपके पास 3 बुक्स होनी चाहिए अगर हमने स्टार्टिंग से पढ़नी है। फर्स्ट इज़ योर एंशिएंट इंडिया, ये वाली बुक एनसीईआरटी की, ओल्ड एनसीईआरटी बाय आर.एस. शर्मा। याद रखें, ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं जो हम बात कर रहे हैं। सारी बुक्स जो है, ये जो भी एनसीईआरटी की बुक है ये ओल्ड एनसीईआरटी। तो फर्स्ट वन इज दिस वन। शक्ल याद रखें क्योंकि नई एनसीईआरटी जो है, न्यू एनसीईआरटी वर्जन जो है, दैट इज़ अ डिफरेंट वर्जन। और इसमें हमें आई वुड सजेस्ट सबको कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ने के लिए यू शुड गो थ्रू दिस एंटायर बुक। बट कुछ चैप्टर्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सो इन एंशिएंट इंडिया द चैप्टर्स दैट यू नीड टू फोकस, एंशिएंट इंडिया में ये है बाय आर.एस. शर्मा। इसमें जो चैप्टर्स आपने फोकस करने हैं सबसे ज़्यादा वो है चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 21 एंड 23। ये चैप्टर्स हैं एंशिएंट इंडिया के बाय आर.एस. शर्मा जो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करने हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो जो बुक है आपकी वो है एंशिएंट इंडिया एनसीईआरटी की। उसके बाद दूसरी बुक जो हमें दूसरा पोर्शन है हिस्ट्री का उसको कवर करने के लिए, द सेकेंड बुक दैट इज़ अगेन एनसीईआरटी। ये वाली बुक है मिडिवल इंडिया की एंड दिस इज़ बाय सतीश चंद्रा। सो सेकेंड बुक दैट यू हैव टू रीड is your medieval India. medieval India अगेन ये भी ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं हम। और इस medieval इंडिया में भी जो चैप्टर्स आपने स्पेसिफिकली फोकस करने हैं दैट आर चैप्टर्स 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10th चैप्टर जो है उसमें खासकर ज़्यादा फोकस आपने कश्मीर वाले पोर्शन पे करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है 11, 12, 13, 15, 15 के बाद और 2 चैप्टर्स हैं 18 एंड 19। ये चैप्टर्स हैं जो आपने मिडिवल इंडिया की बुक में फोकस करने हैं खास तौर पे। आई वुड सजेस्ट, मैं तो सजेस्ट करूँगा सबको कि एग्ज़ाम के लिए पूरी बुक पढ़ें, तब जाके आप लोगों को एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा अबाउट द एंटायर स्ट्रेच ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल। लेकिन फोकस किन चैप्टर्स पे खासकर करना है, ये सारे चैप्टर्स हैं। इसके बाद हो गया ये आपका एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की बात। अच्छा, मिडिवल इंडिया जो है दिस इज बाय सतीश चंद्रा, ठीक है। सतीश चंद्रा की बुक है, ये स्टैंडर्ड बुक्स हैं। ये जितनी भी बुक्स हैं स्टैंडर्ड बुक्स हैं और इनको पढ़ने का सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि इनकी लैंग्वेज बहुत ही आसान है। द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री अगर आपको इंडिया में किसी भी बुक में मिलेगा वो ये वाली एनसीईआरटी की बुक्स हैं। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास पोर्शन आता है ना आफ्टर एंशिएंट एंड मिडिवल, तीसरा पोर्शन जो है आपका दैट इज़ योर मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया क्योंकि ज़्यादा फोकस में रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो इसलिए हम इसमें स्किप करेंगे एनसीईआरटी को और उसकी जगह हम स्पेक्ट्रम की मॉडर्न इंडिया की बुक लाएंगे। ये बुक सफिशेंट है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज इट इज़ एन एक्सटेंसिव बुक। बहुत सारा मटेरियल है इसमें, बहुत सारा पोर्शन कवर होता है और ये मॉडर्न इंडिया का पोर्शन जितना है पढ़ने का आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं, फ्रॉम द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, वो सारा पोर्शन। एंड दिस बुक, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बुक इज़ कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना चाहते हैं, सो एक इसका प्लस पॉइंट ये है कि दिस बुक गोज़ बियॉन्ड योर इंडिपेंडेंस। 1947 के बाद का पोर्शन भी इस बुक में कवर होता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड बुक और हम इसमें भी देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपने करने हैं। सो फॉर मॉडर्न इंडिया वी हैव स्पेक्ट्रम, modern
इंडिया के लिए हमारे पास स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस की बुक लाएंगे। और अगेन इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपने करने हैं, स्पेशल फोकस किन चैप्टर्स पे रखना है, चैप्टर्स 2, 3, 5, 6, 7, चैप्टर 9, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 10, चैप्टर 10 में खासकर लास्ट पोर्शन जो है आपका, लास्ट वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से करना है। चैप्टर 10 के बाद यू हैव 11, उसके बाद 12, 13, 14, उसके बाद है आपका ये जाएगा 19 तक, ठीक है, 14 to 19। उसके बाद चैप्टर 20 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद आप करेंगे 21, चैप्टर नंबर 21, फिर 21 से आप जाएंगे 26 तक, सारा करेंगे। ये वाला पोर्शन जो है, दिस इज योर ऑलमोस्ट द मेजर कंपोनेंट, द मेजर पोर्शन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। उसके बाद हम जाएंगे लास्ट पोर्शन, दैट इज योर चैप्टर 29, 30, 31। और एडेड इंफॉर्मेशन के लिए मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि एंड पे एक पोर्शन है जिसका ये नाम लिखा जाता है अपेंडाइसिस, और ये पोर्शन क्विक रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप अपनी इस सारे चैप्टर्स का, इस पूरी बुक का एक छोटा सा रिवीजन यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस इज द मेन फोकस एरिया जो आपने इस बुक में अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है। सो ये याद रखें, मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन टू द रीडिंग मटेरियल। आपका जो रीडिंग मटेरियल है, आप क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस के मटेरियल को फॉलो कर रहे हैं, साथ साथ आपका जो रीडिंग मटेरियल है, जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। सो रीडिंग मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्ज़ाम पास करना हो उसके लिए बेसिक मटेरियल टू अंडरस्टैंड इंडियन हिस्ट्री, यही 3 किताबें हैं आपका, एंशिएंट इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी, मिडिवल इंडिया, ओल्ड एनसीईआरटी, एंड मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। सो ये 3 किताबें आप लाएंगे एंड गो थ्रू देम वेरी क्विकली, कम से कम 2 रिवीजन करेंगे, तब जाके आपको ये पोर्शन जो है कंप्लीट होगा, और तब जाके आप क्वेश्चंस सॉल्व करने के लेवल पे पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच। ये था आपका डिस्कशन अबाउट द रीडिंग मटेरियल।